गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एडर क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी एक्सरसाइज एडर क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में हम पहले ही बता, आज हम उनकी एक्सरसाइज के साथ उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडर क्लॉज ऑफ कंडीशन है क्या। Adverb clause of condition modifies the action in main clause by telling its condition. Adverb clause of condition, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि adverb clause में क्या है, adverb का काम ही होता है, क्या काम होता है कि एडजेक्टिव, वर्ब या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ज़्यादातर एक्शन को मॉडिफाई, एडवर्ब क्लॉज में ज़्यादातर एक्शंस मॉडिफाई होते हैं। ऐसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में जो मेन क्लॉज होगा, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, उसमें आई हुई जो एक्शन है यानी वर्ब, उस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसकी कंडीशन बता के कि यानी वो कार्य होगा या नहीं होगा, किस दशा में होगा, किस दशा में नहीं होगा। ऐसे तो इसको आगे लिखा हुआ है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस। इसको कंडीशन बतलाने वाले कंजंक्शंस जो हैं, इन कंजंक्शंस होते हैं और इनसे इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, इन केस। आइए अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। और जितने भी एडवर्ब क्लॉज में अभी आप देख रहे हैं टाइम के और इनकी कंजंक्शन के साथ साथ, इनके उपयोग के साथ साथ हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने में भी मदद करते हैं। अगर उनके मीनिंग देखते चले, उदाहरण लेते चले, तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश भी लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं और हम उसी तरह के भाव जो है एक्सप्रेस करते रहते, उनको अभिव्यक्त करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम इफ का उदाहरण ले लें। जैसे हम लिखते हैं कि यू विल रीच, या यहां लिख देते यू कैन रीच स्कूल ऑन टाइम। आप स्कूल समय पर पहुंच सकते हैं। यू स्टार्ट फॉर स्कूल राइट नाउ। आप स्कूल के लिए तुरंत रवाना हो जाए। तो क्या है, कैसे, मतलब शर्त क्या है कि आप स्कूल टाइम पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? स्टार्ट फॉर स्कूल राइट नाउ, कि आप भी स्कूल के लिए रवाना हो जाए। मतलब ये क्या है, स्कूल समय पर पहुंचने के लिए ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यू कैन रीच स्कूल ऑन टाइम if you start for it, स्कूल की जगह है for it right now। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, if you start for school right now, आगे ले सकते हैं, और you can reach the school on time। अब इसके साथ ही हम ऐसे भी लिख सकते थे, you can reach
school on time provided that का मतलब क्या होता है, बशर्ते कि, यह शर्त यह है कि provided that you start for it right now। तो ये if का मतलब होता है यदि, और प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त यह है कि। और लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा होता है, अब हम देखते हैं, यू will not succeed you don't practice harder। अब ये कहा है कि यू नॉट प्रैक्टिस हार्डर, यदि आप क्या है कठिन अभ्यास नहीं करेंगे और कठिन अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, आप सफल नहीं होंगे, यू डोंट विल। तो इसको अगर हम यहाँ पे यही लिखते यू प्रैक्टिस हार्डर, मान लीजिए केवल हम यही लिखते यू प्रैक्टिस हार्डर, यही लिखते मान लीजिए, तो क्या होता कि आप कठिन अभ्यास करो, आप सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ आप इफ का या प्रोवाइडेड दैट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, मीनिंग अपोजिट है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस हार्डर करेंगे और ज़्यादा कठिन अभ्यास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ये अपेक्षित परिणाम है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रैक्टिस हार्डर और यहाँ कह रहे हैं सफल नहीं होंगे। मतलब इसका उल्टा होता है, इफ का उल्टा अनलेस। तो यहाँ अगर हम ये लिखते हैं यू विल नॉट सक्सीड unless you practice harder। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, प्रैक्टिस हार्डर। यदि तुम हार्डर प्रैक्टिस और ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हो और ज़्यादा कठिन अभ्यास नहीं करते हो तो आप सफल नहीं होंगे। ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें इफ लगाते तो यहाँ से क्या है, अगर हम इसको इफ, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि इफ की जगह अनलेस का उपयोग और अनलेस की जगह इफ का उपयोग करने आता है। मान लीजिए यहाँ अनलेस है और हमको इफ का यूज करना है, तो क्या होता है कि हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से हटा यू विल नॉट से नॉट हटाना पड़ेगा, यू विल सक्सीड if you practice harder। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब ये इस टाइप के आते हैं कि इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करो या अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करो, जब इफ से अनलेस में बदल रहे हो तो हमें ये देखना चाहिए कि इफ क्लॉज के साथ नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम दूर वहाँ अनलेस लगा रहे हैं इफ के लिए, तो क्या है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा, अपोजिट मीनिंग कन्वे करेगा, अपोजिट मीनिंग देगा। अपोजिट मीनिंग देगा अर्थात हमें दूसरे सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें अगर नॉट लगा है तो नॉट को काटना पड़ेगा।
अगर नॉट नहीं लगा है तो उसे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि इफ के क्लॉज के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, इस चीज को हमें देखना होगा। तो इसी चीज को देखने के लिए हम आगे अब और भी जो है देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हमको, तो उससे हम इसको क्लियर हो जाएगा कि इफ और अदरवाइज का यूज कैसे करते हैं। देखिए सेंटेंस ये है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हमने ये लिखा हुआ है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एग्जाम में आया कि इफ की जगह अनलेस का प्रयोग कीजिए। आपने यहां अनलेस लिख दिया, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, अगर नहीं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल पास की जगह यू विल नॉट पास। यहां नॉट लगा दिया तो ये मीनिंग बैलेंस हो गया। कई जगह एंटोनिम का यूज कर लेते, लेकिन हर जगह ये एंटोनिम का यूज कर पाना कभी कभी संभव नहीं होता। इसलिए हमको वहां एक चीज ये देखनी होगी कि हम वहां पे जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बना दें। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इफ यू डू नॉट या डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ये तीनों सेंटेंस मीनिंग में एक ही है। यहां बोलता है कठिन परिश्रम, अगर कठिन परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, पास हो जाओगे। यहां बोलता है अनलेस मतलब नहीं करोगे, पास नहीं होगे। ये भी फिर वही डोंट लग गया तो ये मीनिंग वही हो गया। लेकिन ये बात को ध्यान रखें, कुछ हमें ग्रामेटिकल चीजों को, जैसे आप मान लीजिए इफ ही हो जाता तो ही वर्क्स हो जाता है, तो यहाँ क्या होता है ही विल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब यहाँ अनलेस लगाते हैं तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। अब यहाँ लेकिन नेगेटिव बनाना होता तो यहाँ पे क्या है वर्क्स हो गया, सी लगा है तो डजंट आएगा। अब यहाँ डोंट नहीं आएगा, तो ये हमें चेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। एस वाले प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस का इसमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ आप इफ अनलेस का यूज समझ गए होंगे, प्रोवाइडेड दैट की भी समझ गए होंगे। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण ले लेते हैं जिसमें कि हमारे इन केस का यूज हो। टेक a torch with you. Electricity fails. अपने साथ टॉर्च ले आओ, बिजली गोल हो जाए, बिजली गोल हो गई तो इसमें परिस्थिति के कंडीशन के हिसाब से है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, कंबाइन करेंगे टेक आ टॉर्च विद यू इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। तो अपन यहां देख सकते हैं कि यहां क्या लिखा है इन केस। यह मान लो ऐसी परिस्थिति में कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, तो इन केस भी यहां क्या है हमारे
कंडीशन को ही दर्शाता है। हमने यह कहीं पर ये देखा था, तो ये चार जो कंजंक्शन है हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में पढ़ते हैं। अगले उसमें वीडियो में हम देखेंगे कि अदर कंजंक्शंस और है, कैसे एडवर्ब क्लॉज है, इमेजिनरी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती है, वो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के लिए भी हम अलग से एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।